दानियल अजीज साहब जो हैं उनको टिकट नहीं मिला, तो वो कह रहे हैं कि मैं और मेरी बीवी जो है आज़ाद लड़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उनका किसी भी हलके में इतना नाम है कि बगैर पार्टी के वो मुश्किल है। शो कॉज नोटिस उनको इशू हो गया था, वो जो एहसन एहसन इकबाल इकबाल के साहब साथ के साथ जो इनकी लड़ाई हुई थी। इसी से बरक्स जो बात है कि एहसन इकबाल तो अपने हलके में वोट निकालता है, अपनी बेसिस पे निकालते हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ निकालते हैं। हाँ, मतलब एहसन इकबाल की रिप्यूट ये है कि अगर वो एक पोस्टर भी ना लगाए तो अपने इलाके में तो इलेक्शन फिर भी इलेक्शन निकाल जीत लेगा। लेगा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर जी कैसे हैं? सर मैं आपके मुकाबले में आया हूँ, एक खट्टे रंग की जैकेट निकाली है। देखा है सर, वाह। ये देखिए ना, हम जितना कलरफुल कर सकते हैं इसको बातों से, हम उतना ही कलरफुल करना चाह रहे हैं अपने लिबास से वाह इस शो को। वाह, देखिए ना, एफर्ट है। क्या कहते हैं आप, जमहूरियत के खातिर कुर्बानी। अच्छा, आगे चलते हैं। सर ये स्कूलों वाला मसला जो है ये नहीं संभल रहा पंजाब गवर्नमेंट से। एक तो अफसोसनाक खबर ये है कि 36 बच्चे पंजाब के अंदर निमोनिया से जहाँ भाग, और इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 19 जनवरी तक जो आपका प्राइमरी स्कूलिंग है, फर्स्ट ग्रेड और उससे नीचे, उसको उन्होंने बंद करने का फैसला कर लिया। वो बच्चे बहुत छोटे हैं। इस चीज़ के तो मैं खैर हूँ हक में कि बच्चे जो हैं वो मेरे ख्याल में 6-7 साल के हो जाएं तो उसके बाद आई थिंक उनको ठंड से एक्सपोज करना चाहिए। जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं, जो बिल्कुल आपकी प्ले ग्रुप टाइप उसमें जा रहे हैं, जो बिल्कुल छोटे हैं, उनको आई थिंक आपको ज़रा घर के अंदर ही रखना चाहिए। सर एक तो ये कि बच्चों के अलावा बड़ों को भी निमोनिया बहुत हो रहा है। मेरे भी एक दोस्त को हुआ हुआ है। अच्छा, मैं आपको पता है लेक्चरबाजी पे यकीन नहीं रखता, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा लाइट सा मैं आज देना चाहता हूँ। और वो ये है कि वैसे तो खैर निमोनिया शायद, आई डोंट नो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई वायरस का भी उससे ताल्लुक होता है, वो वायरल भी होता है। बट अदरवाइज़ ये जो ठंड है ना, ज़्यादा ठंड, इसमें अपने आप को कवर्ड रखें। और उसकी वजह ये है कि वो जो हम अक्सर बात करते हैं ना कि यार ये सर्दियाँ आ गई हैं, इसमें हमने ना बीच बॉडी बना लेनी है ताकि जब समर्स आए और हम उतारें तो ऐसे 8 पैक। ये नहीं हो पाएगा। ये नहीं हो पाता। उसकी वजह ये है कि सर्दियों में बॉडी फूड इतना ज़्यादा मांगती है कि उसने अपने आप को 33 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है अंदर से। हाँ, उसको फ्यूल चाहिए गर्म रखने के लिए अपने आप को, वो फ्यूल फूड ही है। अच्छा, गर्मियों में होता क्या है कि क्योंकि 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लाहौर में, तो बॉडी पानी मांग रही होती है अपने आप को ठंडा रखने के लिए, 33 पिलाने के लिए। इसमें उल्टा होता है, बॉडी फूड मांग रही होती है। सो ये भी जो है ना कि जी ठंडा पानी पियो तो वजन कम होता है, क्योंकि वो कैलोरीज लगती हैं उसको बर्न करने में, उसको वार्म करने में। या अपने आप को ठंड से एक्सपोज करो तो वो जाहिर है बॉडी ज़्यादा कैलोरीज शौक में बर्न चली जाएगी, करेगी। बंद करेगी। हाँ, यार वो तो चली जाएगी, लेकिन तुम बीमार भी हो सकते हो। और दूसरा ये है कि फिर वो उतनी ज्यादा, ये तो बिल्कुल जिहाद वाला मामला हो जाएगा ना कि आपने अपने आप को ठंड से एक्सपोज किया हुआ और आप खा भी नहीं रहे, तो वो वेट तो शायद आपका लूज हो जाए, लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल काम है। सो बेहतरीन इसका इलाज मेरा ये ख्याल है कि जितना आप अपने आप को कवर्ड रखेंगे ना, उतनी आपको भूख शायद कम लगेगी, और उतना फिर समर्स में ही आप बीच बॉडी बना लें। और देखें, जो कवर होने की हद तक बात है ना, ये चले मैं भी लेक्चरबाजी कर देता हूँ, ये हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है जो, और हमें भी खासतौर पे जब हम यूनिवर्सिटी में था वहाँ हमने चीज़ सीखी थी कि यार के घोड़ा जो है वो ठंड से एक तरह से मुकाबला करता है। वो अपने 3 एरियाज जो है उनको वार्म रखता है, आपके पैर, आपका गला और आपका सर। आपने इन तीनों चीज़ों को कवर कर लिया, उसके बाद जो ये होता है ना कि जो लोग लेयर कर करके बिल्कुल समोसे बन जाते हैं, वो जो है वो ज़रा एक डिफरेंट टैक्टिक है गर्म रहने का। अगर आप टोपी पहन लें, स्कार्फ ले लें और मोज़े पहन लें, तो आपकी काफ़ी हद तक जो मसाइल हैं बॉडी के वो बेहतर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि हम सब जो हैं हम फैशनी भी हैं, तो वो जो बीनी कैप होती है जो कानों को भी कवर करती है, कि लोग जो होते हैं वो कुछ नहीं पसंद करते, उसको अनकंफर्टेबल लगती है। लेकिन अगर ठंड से आपने मुकाबला करना है तो इससे बेहतर को हाल नहीं है। हाँ सर, बीनी कैप का ही बड़ा मसला है। सो हम ना वो अक्सर वो सोचते हैं कि जो हमारे यहाँ पे माँ बाप हैं ये बड़े अजीब से हैं, ये दकियानूसी दौर के हैं कि ये ना बच्चे का सर बनाते हैं। बच्चा छोटा होता है उसको मुख्तलिफ सख्त तकियों में और करके, तो ये नहीं करना चाहिए शायद साइंसी तौर पे, आई डोंट नो, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन मैं अब इस नतीजे पहुंचा हूँ कि वो जो सर बनाते थे उसका बड़ा रीज़न था, जिस तरह मेरा नहीं बना हुआ। मैं जब बीनी कैप पहन लेता हूं ना तो पता लग जाता है कि सर वीक है। वीक है। तो ये मेरे ख्याल में बना लेना चाहिए। हाँ। चले, सर्दी की हद तक, स्कूलों की हद तक तो ठीक बात है। अब इससे देखें मसला वही आ रहा है कि स्कूल की पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, तो हर चीज़ जो हो रही है बड़ी हैफेजेड तरीके से हो रही है, और इससे ज़ाहिर है एक किस्म का कारोबारी नुकसान भी है। लेकिन वो कारोबारी नुकसान क्या है इस चीज़ के पीछे के, अगर बच्चों की
तहफ़्फ़ुज़ रहना चाहिए, सही रहने चाहिए बच्चे, तो ये ठीक है। बाकी निमोनिया का जो मसला है वो तो देखें एक बड़ा सीरियस डिज़ीज़ है और लोगों को इस वजह से ही पहले ही उससे निपटने के लिए अपने आप को वार्म रखें बेसिकली। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ी सियासी बातें भी कर लेते हैं। दानियल अजीज़ साहब जो हैं उनको टिकट नहीं मिला, तो वो कह रहे हैं कि मैं और मेरी बीवी जो है आज़ाद लड़ेंगे। अच्छा, वो मतलब वही वाली बात है कि गुड लक टू देम। हाँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनका किसी भी हलके में इतना नाम है कि बगैर पार्टी के वो मुश्किल है। और ये शो कॉज नोटिस उनको इशू हो गया था, वो जो एहसन इकबाल साहब के साथ जो इनकी लड़ाई हुई थी, उस पर उन्होंने पब्लिकली जो है बयानबाजी शुरू कर दी थी, उस पर पार्टी ने इनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया था। और वो मतलब जाहिर है पार्टी के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो इस और तरह एहसन फिर इकबाल होता है। बहरहाल जैसे इसी से बरक्स जो बात है कि एहसन इकबाल तो अपने हलके में वोट निकालता है, अपनी बेसिस पे निकालते हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ निकालते हैं। तो ये तो जो सीनियर उनके पक्की सीटें हैं उनके साथ फिर आप नहीं कर सकते इस किस्म की बात। हाँ, मतलब एहसन इकबाल की रिप्यूट ये है कि अगर वो एक पोस्टर भी ना लगाए तो अपने इलाके में तो इलेक्शन फिर भी निकाल देगा। सो इस किस्म के बंदे को हमेशा ज़ाहिर तरजीह दी जाएगी पार्टी के अंदर, और ठीक है। लेकिन चलें, दानियल अजीज़ जो हैं वो उनकी एक वैल्यू ये तो है कि वो टॉक शोज़ पे जाके हमायत करते हैं अपनी पार्टी की, तो उस लिहाज से उनकी वैल्यू थी। अब उनको पार्टी से ही वो अलहदगी का, ये तकरीबन अलहदगी का ही ऐलान है, तो फिर वो भी कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम तो आपको पता है कि बहुत मजबूत बात है, हम इनकरेज करते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन लड़ने पे। और वही बात है कि पार्टी टिकट नहीं मिला तो आपने हार मान के घर बैठने से बहुत बेहतर है आज़ाद लड़ लो। और वही वाली चीज़ है कि मतलब हमारे ख्याल में उनकी पॉपुलैरिटी हमारी जितनी नहीं है, क्योंकि जब हम खड़े होंगे तो ज़ाहिर है वो तो बिला मुकाबला हो जाएगा काम। बट लड़ना चाहिए सबको इलेक्शन। नेक्स्ट इलेक्शन, सॉरी। अच्छा, इससे थोड़ी एक और बात पे आ कोई पता नहीं नेक्स्ट ईयर ही हो जाए। तो सर, इससे एक और बात पे मैं आना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जैसे उन्होंने भी लिखा कि मैं और मेरी बेगम जो हैं वो इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे। फवाद चौधरी का भी हमने देखा कि उनकी जो बेगम, उनका नाम है हिबा फवाद, उन्होंने भी कहा कि जी वो तो एक ही हल्के से लड़ रहे, दोनों लड़े। तो ये एक स्पाउसल एक्टिविटी, ये कपल एक्टिविटी ये नहीं होती थी। मतलब इलेक्शन लड़ना और सियासी जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो ये रिवाज जो है ये एक लिहाज से मुस्बत भी है कि आपने इंक्लूसिविटी का इतना बड़ा आपने पैमाना सेट कर दिया है कि जी मैं लड़ूंगा तो मेरी बीवी भी लड़ेगी। और ये ठीक है, बट इस चीज़ का फिर अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी फिर टाइम स्पेंडिंग में इजाफा आ जाएगा, तो उसको फिर काउंटर करने के लिए आपको कुछ मतलब बॉयज़ टाइम ज़्यादा चाहिए हो। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा इस पे ना अक्सर वो आपको याद होगा, हमारे एक वो पामिस्ट होते थे बड़े मशहूर, मामू, हाँ जी, वाइट बालों वाले लंबे। सो उनके बारे में ना अक्सर लोगों ने एक वो तहरीक शुरू की जी कि ये पामिस्ट ठीक नहीं है, इनको नहीं पता। तो मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी कि अगर इनको पता होता तो ये अपनी बीवी को बता ना देते कि काउंसलर के इलेक्शन में ना खड़ा हो, तुमने बहुत बुरी तरह से हारना है। मैंने कहा शायद वो चाहते हैं। सो मसला ये है कि सर इसमें ये भी देखना चाहिए कि अगर ख़ास तौर पे एक ही हल्के से खड़े हैं या अगर दो मुख्तलिफ पार्टियों से खड़े हैं, तो इसमें शायद ये भी गुंजाइश निकल सकती है, आप ज़रा ज़्यादा सीनियर हैं शादी के मामले में, कि आप एक धुआंधार तकरीर कर दो अपनी बेगम के खिलाफ और उसके बाद घर आके कहो कि ये तो सियासी बयान था, तो बचत हो सकती है। सर नहीं। देखिए, इस मामले में बचत जो है ना वो एक बारीकी है, और उस बारीकी को समझते मेरा भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये तो आप किसी उस शख्स से पूछें जो अभी तक जो कायम है, और मेरे ख्याल में एटलीस्ट उनकी बेल्ट में ना और कुछ 25 साल है। सो वो ये बारीकी बता सकते हैं, या तो ये वजह, या वो कहते हैं यार पंजीते हो गए ना, चलो अब क्या करना है कुछ और करके। तो ये इसमें कोई बचत नहीं है। तो बहरहाल चलें, इस लिहाज से मुस्बत है कि उन्होंने आज़ाद होने का फैसला किया, और अगेन विश हिम बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल। आगे चलते हैं। इलेक्शंस के ही हवाले से दो खबरें। एक तो पिछले इलेक्शन भी 2018 में भी हमें ये नंबर दिया गया था 8300। सो इसके ऊपर हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इस वक्त पोलिंग स्टेशन जो है वो क्या नंबर है, क्योंकि उसके अंदर तब्दीली भी आई है। मेरा चेंज हो गया, मेरा भी चेंज हुआ, आपका भी चेंज हुआ।
लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सिर्फ खुद ना करें, ये भी पब्लिक सर्विस है कि आप सारे जो आपके घर के फिर लोग हैं जो अगर ज़रा सुस्त हैं, उनके आप आईडी कार्ड नंबर अगर आपके पास एक्सेस है तो आप सारों के चेक कर लें। सर 8 से 10 रुपए का एसएमएस ठुकता। सर लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा ही करना है ना, उसकी वजह ये है कि होता बहुत दफ़ा ये है कि जो लास्ट इलेक्शन में भी हुआ कि लोग वोट देना चाहते हैं, वोटिंग डे पे या वोटिंग डे से पहले वो चेक कर लेते हैं हल्का क्या है। अब बाकी सारे घर वाले जो हैं उनका जी एड्रेस जो है वो एक है, लेकिन आपकी जब शायद फ़र्ज़ करें शादी हुई है इन 5 सालों में, जो आपकी बेगम है वो जिस उनका जो परमानेंट आईडी कार्ड पे एड्रेस है, अगर आपने नहीं चेंज किया, उनका हल्का कुछ और है। अब फ़र्ज़ करें आपका हल्का डीएच है, उनका हल्का जो है वो ग्वाल मंडी है, तो आपको एक वो टाइम जो है, अभी भी वक्त है, मतलब महीना से लगभग है, तो आप ये चीज़ें चेंज करवा सकते हैं, आप अपने ही उससे डोमिसाइल के अंदर उसको ला सकते हैं ताकि इलेक्शन डे पे आसानी हो। वैसे अगर आपने वैसे ही वोट नहीं देना तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं, कुछ भी ना करें। सर इसमें एक और चीज भी है कि अगर आप बेगम का वोट ना भी डलवा सकें तो शायद वो इतनी बुरी बात इसलिए नहीं है, क्योंकि अगर बेगम ने जिसको भी वोट किया और वो ना जीता, हाँ, तो वो जो पूरा एक इंतखाबी अमल से जो उसका ईमान ही उठ जाना मान है, उठ जाना। जिसपे आपको काफी घंटे लगेंगे कन्विंस करने में कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे भी हो सकता है, तो वो मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्रॉब्लम हाँ नहीं नहीं, है। और देखिए कन्विंसिंग पावर तो फिर ये होनी चाहिए, अगर आप इतने शेर हैं कि आप कहें यार मैं तो यहाँ वोट डाल रहा हूँ, तो तुम देखो जरा, तुम अपना देख लो, चेक कर लो, और अगर हटना है फिर तो फिर देखें, फिर मसला हो जाए। सर मैं तो मैन को ना, मतलब खासतौर पे शादीशुदा जो है उनको मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि थोड़ा हिम्मत से का आसरा लें, थोड़ा कहें तो सही, ये इलेक्शन कोई बहाना बनाए कहें कि यार वोट इधर ही डालना है। वाह सर, मैं मतलब मेरा तो शो नहीं घर पे देखा जाता मेरे से तो आप करवा ले जितनी बात है। कोई नहीं सर, देखिए जैसे कि चलिए मैंने अब कर लिया है, अगले ही एपिसोड में पता चल जाएगा, अगर मैं ना आ पाया तो आपको समझ आ जाएगी क्या हुआ है, आ गया तो इसका मतलब है ठीक है, फिर आप भी कर लीजिएगा। आप ना आए तो मैं मुजम्मत कर दूंगा। सर थैंक यू थैंक यू। अच्छा, इलेक्शंस की हद तक एक और हमारे पास जो खबर है वो ये है कि जी तफसीलात जो हैं तलब कर ली गई हैं कि कैदी वोट डाल सकेंगे, मतलब तफसीलात शब्द का मतलब है कैदी वोट डाल सकेंगे, उनको भी ज़ाहिर है हक है वोट डालने का और उनको डालना चाहिए वोट। तो ये भी आई थिंक जो लेवल प्लेइंग फील्ड का थोड़ा सा इसके अंदर अक्स नज़र आता है कि वो शायद खान साहब ने भी तो वोट डालना है, तो वो अब जेल से वोट डालने की कोई पॉलिसी होगी तो वो डाल पाएंगे। वो बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ एक चीज़, और वो ये है कि जो इधर सेंट्रल जेल है हमारे यहाँ पे फिरोजपुर रोड पे, इसके जितने कैदी हैं वो जब वोट डालेंगे तो सेंट्रल जेल जिस जगह पे है वो हल्का उनका वो माना जाएगा, या उनके आईडी कार्ड जहाँ जहाँ पे रजिस्टर्ड हैं वो बाय पोस्ट जाएगा। सो ये एक चीज़ है जो पता करना हाँ, ये पता करने वाली चीज़ है, इसमें हम मज़ीद डिटेल भी निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये वही पोस्टल बैलेट वाला सीन होगा। वो पोस्टल बैलेट वाले सीन ठीक है ना कि वो, सिर्फ ठीक तो है, लेकिन जब आप पोस्टल बैलेट करते हैं तो फिर वो ओवरसीज वाले कहते हैं कि साढ़े की मसला है। हाँ अच्छा चलें, इस चीज़ पे अगर आ ही गए हम तो देखिए मैं तो इस चीज़ में हमेशा से, जब ये पीटीआई ने ये चीज़ करने की कोशिश की थी कि ओवरसीज़ को भी राइट मिले टू वोट, लेकिन वो हो नहीं पाई। तो देखिए उसमें मसला सिर्फ ये है कि अगर तो आपकी यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं और अगर आपने यहाँ पे आप टैक्स भी देते हैं और यहाँ पे आपने अपना पैसे भी लगाए हुए हैं मुल्क के अंदर, जिस वजह से भी लगाए हुए हैं वो कुछ कमाने की हद तक लगाए हुए हैं या मुल्क को फ़रोग देने के लिए किए हुए हैं, फिर तो बनता है। जो शख्स जिसने सिर्फ एक नाइकॉब बना ली है और जो यहाँ पे मेरे ख्याल में जब से पैदा हुआ है, जब से पाकिस्तान चक्कर में नहीं लगाया, उसका क्या हक बनता है यहाँ वोट देने का? सर मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि अमेरिका, अगर आप अमेरिकन सिटीजन हो तो आप दुनिया में कहीं भी बैठ के वोट दे सकते हो, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो फिर हमें भी कर देना चाहिए। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये है कि यहाँ तो आप इंडिया वाला करो ना, कि अगर आपने किसी और जगह की नेशनलिटी ले ली है तो आप पाकिस्तान के नेशनल रह ही नहीं सकते। जिस तरह इंडिया में आप डुअल नेशनलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप वो कर दो, बात ख़त्म हो गई। अगर आपने नेशनलिटी दी हुई है तो फिर यू विल हैव टू लेट देम वोट, जो एक ये बहुत बड़ा दलील है ना कि जी ये जो बाहर वाले हैं ये डफर होते हैं, इनको पता कुछ नहीं। सो अगर ये बात ठीक भी हो तो इधर कौन से आइंस्टाइन बैठ रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम आबादी बढ़ रही है हमारी, उन्होंने कान में नमक की कान में जीरा ही रह जाना है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको देने दे वोट। हाँ देने दे। और दूसरा देखें ना, एक तो और बात हमें जो बहुत पट्टी पढ़ाई जाती है और कहा जाता है कि यार ये ओवरसीज़ वाले जो हैं पैसे बहुत भेजते हैं, रेमिटेंसेस बहुत आती हैं। तो देखें इस वक्त इस मुल्क की ज़रूरत है पैसा। जैसे आप कहते हैं कि जब नोट होगा तो सब कुछ ठीक होगा, क्रिकेट भी ठीक हो जाएगी, तो अगर तो वो इस सारे पाए में एक ख़ास अच्छे हिस्सेदार हैं तो और उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो चाहते हैं वोट देना,
तो मेरे ख्याल में सिर्फ उसके मॉनेटरी गेन के लिए आपको कर देना चाहिए। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप एक काम करें, जितने ओवरसीज पाकिस्तानी उनका डेटा निकालने की जितने हैं उसमें जो वोटिंग कर सकते हैं, आप उसके ऊपर वैल्यू भी बड़ी अच्छी लगाएं। आप कहें यार वोट देना 100 पाउंड भेज दो ना, तो वोट कर लो, मतलब ठीक है, थोड़ी इनकम जनरेट हो जाएगी ना। ये जिद्दत लाई जा सकती है, मैं इसके हक में हूँ। और दूसरी चीज़ एक और, किसी के भी वोट करने से ना किसी को भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये जो होता है ना कि जी सब कुछ ठीक जा रहा था, एक इमरान खान आया और सब कुछ ही खराब, नहीं वही जा रहा था, उससे कांधे चसी बचन जा रहे साहब। वो आ गया, उन्हें भावे 6 महीने छेती करता है बस ये और को मसले वाली बात। ठीक है चलें सर, ये बात लेकिन है कि आप और मैं ये जरूर कहते हैं कि वोट देना चाहिए, और वही और कुछ नहीं तो शुगल ही सही है, एक एक्टिविटी है। मतलब आप किसी को कहते सही, मतलब वो जो अंगूठे पे एक इंक सी लगाते हैं, जो जिसको पौने को 2 साल लगते हैं, मतलब सोचें सर वो स्याही लगी रहे, और जब तक वो नाखून वहां तक पहुंचे तो नए इलेक्शन हो रहे हो। तो ये भी ठीक है, बिल्कुल। और एक्टिविटी है ना, इस मुल्क में करने को कुछ नहीं है। हाँ ये अच्छी एक्टिविटी है। और देखें इस दफा तो पिछले इलेक्शन तो मुझे याद है, उसमें तो खासी मतलब बरसात का मौसम था शायद, काफी गर्मी थी, मतलब हब्स था। तो ये तो देखिए बड़े मतलब एक लिहाज से तकरीबन अच्छे मौसम में, मतलब सर्दी है बट मतलब गर्मी तो नहीं है ना, तो जो आप मैं तो कहता हूँ, जो कहते हैं टर्न आउट कम होगा, मेरे तो ख्याल में ज्यादा होगा। हाँ मतलब वो जाहिर है जीबी वालों के लिए अच्छा मौसम नहीं है, हमारे लिए तो बेहतरीन मौसम है। तो करें, बहरहाल चलें, ये तो रही सारी बातें इसकी। एक और सारी ही मतलब निमोनिया वाले के अलावा सारी मुस्बत हैं। एक सिर्फ बात थी, और वो मैं सिर्फ अपडेट कर दूं कि तरीके इंसाफ जो है उन्होंने अपना सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो इस्लामाबाद वाला है वो बंद कर दिया। कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स की बेसिस पे है कि उनको टेंशन थी तो उन्होंने बंद कर दिए। अब वो अपना सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहाँ लेके जाते हैं ये देखते हैं। केपी ले जाएं, मतलब लाहौर शोर में ना लाएं, तो मेरे ख्याल में जहाँ उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहीं बनाएं। सर सेक्रेटेरिएट सारी जगहों के बंद हो जाने चाहिए, इनमें आपने कभी कोई काम की चीज होते देखी है? सिर्फ सामने आपकी एडवर्टाइजिंग हो रही होती है। और वैसे भी सारे अपने अपने फोन पे तज्जिए और टेवे लगा रहे होते हैं। मतलब इस मुल्क में आपने बेसिकली कहीं भी बैठ जाओ, आपने तज्जिया पेश करना है, तो जरूरी है उसके लिए सेक्रेटेरिएट एक पार्टी बेचारी टी बैग और दूध का खर्चे उठाए? अपने अपने घरों पे कर लो तज्जिया। और अगर तज्जिया भी नहीं करना तो तज्जिया देखें जितना यहाँ चल रहा है इस टाइम, और कितना चाहिए, लिमिट नहीं है वैसे तज्जिए की, ये बात भी ठीक है। बहरहाल चलें, इसी पॉइंट पे इजाजत लेते हैं नाज़रीन, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।